हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। हमने एमएससी थर्ड सेमेस्टर का ऑर्गेनो ट्रांजिशन मेटल केमिस्ट्री स्टार्ट किया है। यूनिट 1 के दो टॉपिक हो चुके हैं। आज हम तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो कि 2024 के क्वेश्चन पेपर में भी आ चुका है। क्वेश्चन यह है कि एक्सप्लेन ट्रांजिशन मेटल एल्किल्स आर अनस्टेबल वाइल मेन ग्रुप एल्किल्स आर स्टेबल। इसका आंसर मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस यूनिट का। मेन ग्रुप एल्किल्स ज़्यादा स्टेबल रहते हैं ट्रांजिशन मेटल एल्किल की तुलना में। इसका रीज़न क्या है? यह 6 नंबर का क्वेश्चन बनता है, तो इसका आंसर इस तरह से आप लिखेंगे। ट्रांजिशन मेटल एल्किल हाई रिएक्टिव होते हैं, जो कि इसमें मेटल के पास पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स होते हैं, जो अनस्टेबल इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन करते हैं। पहला पॉइंट है ये कि ट्रांजिशन मेटल एल्किल में पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल रहते हैं, जो कि अनस्टेबल इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन करते हैं, जबकि मेन ग्रुप एल्किल्स में डी ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं, इसलिए अनस्टेबल इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं होता है, इसलिए यहाँ मोर स्टेबल रहते हैं। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, ट्रांजिशन मेटल एल्किल एयर सेंसिटिविटी शो करते हैं। बहुत से ट्रांजिशन मेटल एल्किल एयर सेंसिटिव होते हैं, एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से एक्सपोज करने पर डिकम्पोज हो जाते हैं। मेन ग्रुप्स में आप लिखेंगे कि इसमें एयर सेंसिटिविटी का कोई गुण नहीं रहता है। अगला पॉइंट लिखेंगे, ट्रांजिशन मेटल अपने वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट के कारण अनस्टेबल इंटरमीडिएट जनरेट करते हैं। मतलब इसमें बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेट बनाते हैं, इसलिए अनस्टेबल इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन करते हैं। सन मेटल एल्किल्स काइनेटिकली लेबाइल होते हैं, लेबाइलिटी शो करते हैं। 5वां पॉइंट लिखेंगे, इसमें मेटल और कार्बन के बीच मेटल का डी ऑर्बिटल और कार्बन के पी ऑर्बिटल के बीच ओवरलैपिंग रहता है, जो कि वीक सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पे ट्रांजिशन मेटल का डी ऑर्बिटल और कार्बन का पी ऑर्बिटल, इन दोनों के बीच वीक ओवरलैपिंग होता है, जिसके कारण वीक सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, इसलिए यहाँ मेन ग्रुप एलिमेंट की तुलना में कम स्टेबल एल्किल्स का फॉर्मेशन करते हैं। ट्रांजिशन मेटल एल्किल कोऑर्डिनेटिवली एंड इलेक्ट्रॉनिकली अनसैचुरेटेड होते हैं। एक एग्जांपल लिखेंगे, एक ट्रांजिशन मेटल एल्किल है जिसका बॉइलिंग पॉइंट -50 डिग्री सेल्सियस होता है से ऊपर होता है, ये इसलिए यह अनस्टेबल है। जबकि मेन ग्रुप एल्किल्स ट्रांजिशन मेटल एल्किल्स की तुलना में ज़्यादा स्टेबल रहते हैं। इसका क्या रीज़न है? तो पहला रीज़न लिखेंगे, इसमें डी ऑर्बिटल नहीं होता है। मेन ग्रुप एल्किल्स में डी ऑर्बिटल नहीं होता है, इसलिए यह अनस्टेबल इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं करता है। इसमें मेटल और कार्बन के बीच पी ओवरलैपिंग होता है, मतलब कि इसका पी ऑर्बिटल और इसका पी ऑर्बिटल के बीच स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग होता है, इसलिए स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, एक एग्जाम्पल है ये मेन ग्रुप एलिमेंट है और ये एल्किल है। मेन ग्रुप एल्किल है, ये का बॉइलिंग पॉइंट 200 डिग्री सेल्सियस होता है, इसलिए ज़्यादा स्टेबल है। मेटल कार्बन का नेचर आयोनिक, कोवैलेंट या इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो सकता है। आयोनिक नेचर वाला वेरी रिएक्टिव एंड कोवैलेंट एल्किल स्टेबल रहता है। अगर आयोनिक नेचर वाला मेटल और कार्बन के बीच बॉन्ड आयोनिक नेचर का होगा तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव रहेगा और अनस्टेबल रहेगा। बट जब मेटल और कार्बन के बीच कोवैलेंट बॉन्ड रहेगा तो जो एल्किल बनेगा वो ज़्यादा स्टेबल रहेगा। तो बोल सकते हैं कि आयोनिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी कम होगी, इसलिए मेन ग्रुप एल्किल्स में जितना ज़्यादा कोवैलेंट बॉन्ड रहेगा मेटल और कार्बन के बीच, वह उतना ही ज़्यादा स्टेबल रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।